चलो जी बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। रेडॉक्स, ठीक है, हेडिंग लगाओ बेटा, रेडॉक्स। जो अपन ने बेटा की सिंपल सी कहानी है कि मोल में तो अपन ने जो था वो सिंपल सल्टा लिया। देखो मोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स, ठीक है। तो देखो रेडॉक्स क्या होता है, ध्यान समझना। दो वर्ड से मिलके बना एक रिडक्शन। क्या है बेटा? रिडक्शन। और सेकंड वन क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। जो बेटा जो रिडक्शन है, क्लियर है। रिडक्शन का देखो अपन जो ऑर्गेनिक में मीन पढ़ते हैं, रिडक्शन क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। ये हमारा जो 9-10 में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में भी ये डेफिनेशन काम करती है। हाइड्रोजन जब जब जुड़ता है तब तब आपने देखा है रिडक्शन होता है। क्या होता है बेटा? रिडक्शन। और जब जब ऑक्सीजन हटता है तब भी रिडक्शन है, होता है। देखो याद करो, एल्कोहल किस में जाता है? एल्डिहाइड में। तो बड़ा डबल बॉन्ड बढ़ रहा है। एक पहले एक ऑक्सीजन, जैसे ये था CH3OH, एक OH जुड़ा हुआ था बेटा, अब दो ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं एक तरह से डबल बॉन्ड हुआ है, दो जुड़ रहे हैं। और ये किस में जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में जाता है? तो ये क्या दिखाता है? ऑक्सीडेशन। क्या दिखाता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है। या फिर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। याद करो, आपने हेलो एसिड था उसका रिडक्शन कराया था तो उसमें Cl हटा था। क्या हटा था? Cl। रोजनमून रिएक्शन में Cl हट के क्या आया था? एल्डिहाइड। क्लियर है। तो ये सब क्या है? रिडक्शन है। क्या है बेटा? रिडक्शन। H का जुड़ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? कि ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? ये तो रिडक्शन है। ऑपोजिट, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का हटना। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। लेकिन अपन यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं करके हम इनऑर्गेनिक में क्या यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बेस पे, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन होने से होगा क्या? तो देखो बेटा ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तब रिडक्शन होगा। क्या होगा बेटा? रिडक्शन। जैसे बेटा मैंने लिखा M+3। क्या है बेटा आपके पास? M है, ये कन्वर्ट हुआ बेटा M+2 में, M+2 कन्वर्ट हुआ बेटा M+1 में, और M+1 किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? M में। ये कन्वर्ट हुआ M-1 में, ये किस में कन्वर्ट हुआ? M में। इवन ये सीधा भी कन्वर्ट हो तो भी हमें कोई दिक्कत है? कोई किसी में भी कन्वर्ट हो, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? रिडक्शन को। तो आप रिडक्शन जब भी हो रहा होगा तो आप एक चीज देखोगे कि सर रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज घट रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में तो क्या हो रहा होगा बेटा? डिक्रीज। और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा बेटा? इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा होगा बेटा? इंक्रीज। यही क्या है बेटा आपका? रिडक्शन। लेकिन अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? सॉरी, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन है? आजा। हाँ हाँ, चलो जी, बस बस। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। अब थोड़ा ध्यान से, सिंपल सी कहानी तुम्हें दिख भी गई है उधर से बीच से। चलो जी, या फिर यहाँ पे भी चॉकलेट वॉकलेट बांटने चली गई थी उछलते हुए, चलो खाओ। क्लियर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हो सकता है वो फाटक पे खड़ी होगी, हेलो क्या मेरा बर्थडे, मेरे को विश करो। क्लियर है। ध्यान से, अच्छा बस बस बस। तो बेटा ये क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो जैसे बेटा अपने पास है M-1 से किस में जाना बेटा? M-2 में। M-2 किस में जाएगा? सॉरी सॉरी, M-2 किस में जाए? M है -1 में। -1 किस में जाए बेटा? जीरो में। जीरो किस में जाए बेटा? +1 में। +1 किस में जाए? +2 में। और +2 किस में जाए? +3 में। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा?
ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है बेटा? डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन इंक्रीज इन। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? आपको बेटा ऐसे हो गया क्या बात? चलो जी, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ध्यान समझना इस चीज को कि ऑक्सीडेशन नंबर है टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करो या गेन करो, उसकी जो टेंडेंसी है वही आपका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन नॉन एज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? डिफरेंस है बताते हैं। क्लियर है? अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अगर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट ग्रुप, फॉर फर्स्ट ग्रुप, अब फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है बेटा अपने पास में? हलीना की रब से इस ग्रुप के, पूरे ग्रुप के अगर मैं बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। और आपके पास जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं आप उतने ही लूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ग्रुप की क्या बात करूं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? और फिक्स है पूरे ग्रुप, +1 के अलावा कोई वेरिएबल, +1 के अलावा कुछ नहीं शो करते, क्योंकि ये मेटल है, लूज ही करेंगे। और लूज करने के लिए इनके पास सिर्फ एक है, गेन करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। इसी चीज को अगर मैं सेकंड ग्रुप के लिए देखूं, फॉर सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप में कौन है बेटा? इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +2। कितना है बेटा? +2। नेक्स्ट वन में बात करूं जैसे अपने पास फॉर एल्यूमिनियम, फॉर तो एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? +3। जिंक कितने लूज करेगा बेटा? +2, क्योंकि जिंक के आउटर मोस्ट में 4s2 है, उसके बाद में सूडो नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन आती है। लेकिन यही चीज जब मैं फ्लोरीन पे जाता हूं तो फ्लोरीन इस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन से कोई छीन तो सकता ही नहीं, फ्लोरीन सबसे छीनेगा। अब फ्लोरीन छीनेगा लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p5। और 2p5 पे तो इसका ब्रेक देखो ध्यान से, कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है ये? एक। तो मतलब ये किसी के साथ छीनेगा कब? जब किसी से जुड़ेगा। भाई धोखा कब देगा? जब किसी से जुड़ेगा, तभी तो उसके इलेक्ट्रॉन छीन के भागेगा। और कितने से जुड़ सकता है ये? लेकिन जिससे जुड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो ये कितने है सबसे ताकतवर है, लेकिन छीन कितने सकता है? एक ही छीन सकता है। और लेकिन सामने खुद ही मिल गया तो तब तो अगर टूटेगा तो बराबर टूटेगा। तो इसका मतलब जब खुद मिल गया तो 0 और दूसरे मिल गए तो मतलब इसकी फिक्स है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो या तो 0 होगी या कोई वेरिएबल है, खुद मिल गया तो 0, बाकी सबसे। लेकिन माइनस कई बार होता है दिमाग में कि सबसे ताकतवर 2 क्यों नहीं छीन लेता? क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाएगा तो एक ही छीनेगा। क्योंकि आप सिंपल सी कहानी है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन छीनोगे कब? जैसे मेरे पास HF बॉन्ड है तो आपके पास एक, उसके एक अपना तो है बॉन्ड बनाया और उसका इलेक्ट्रॉन छीन लो। और कितने बॉन्ड बना सकते हो आप? एक। अब जैसे मैं ऑक्सीजन लूं, ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p4। अब ऑक्सीजन को अगर मैं फ्लोरीन छोड़ दूं तो बाकी सबसे छीनेगा। और बाकी सबसे जब ये छीनेगा तो सिंपल सी कहानी है, कितने छीन सकता है? 2। क्यों? क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो 2 छीन लाएगा तो इसकी चार्ज कितना होगा? -2। कितना होगा? तो इसका चार्ज -1 भी हो सकता है। क्लियर है? कब? जैसे ये वाली फॉर्म में रहेगा तो -2,
दोनों हाइड्रोजन से छीन लाएगा और क्या होगा बेटा, तब कितना होगा बेटा, -1। क्या होगा बेटा, -1। क्लियर है। अब बेटा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है कौन, क्लोरीन। लेकिन अगर ये O2 में रहा तो बेटा किस में रहेगा, जीरो में। किस में रहेगा, जीरो में। O2 में तो आपस में सामने छीनेगा ही नहीं। लेकिन OF2 O2F2 हुआ तो इस तरह से रहेगा। तो ये जो फ्लोरीन है ये इस ऑक्सीजन से छीनेगा, तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, +1। ये फ्लोरीन ऑक्सीजन से छीनेगा तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, +1। तो मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है बेटा, +1। सारी बात समझ में। लेकिन यही चीज में देखो ध्यान से, इसके लिए बात करूं बेटा कि O2 OF2, इसमें बेटा ये OF2, ये फ्लोरीन है। ये देखो इस बॉन्ड में दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो क्या ये फ्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो ऑक्सीजन को कितने का लॉस हुआ, 1 का। इसमें भी कितने का लॉस हुआ, 1 का। और लॉस कितना का, +2 का। कितने का हो गया, +2 का। मतलब ऑक्सीजन -2 -1 0 +1 +2 सब कर। लेकिन ये +2 से ज्यादा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सर बॉन्ड तो ये दो ही बनाने वाला है, तो इसके साथ मैक्सिमम 2 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं। तो इसके कितने छीने जा सकते हैं, 2। आउटर मोस्ट में इसके 6, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6। लेकिन छीने कितने जा सकते हैं, 2 ही। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं छीने जा सकते, क्योंकि बॉन्ड 2 ही बना सकते हो। बॉन्ड कितने बनाते हो, 2। हमारी बात में जितने बॉन्ड बनाओगे उतने छीनोगे, तो इससे छीने कितने जाते हैं बेटा, 2। हमारी बात में। अब बेटा एक और होती है इसकी फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम O2 2-, ये तो कौन है बेटा आपका, परोक्सो। कौन है, परोक्सो। और O2- कौन है बेटा, सुपर ऑक्साइड या सुपर ऑक्सो। क्लियर है। अब सुपर ऑक्साइड में कितनी होती है बेटा, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है। और आपको पता है सुपर ऑक्साइड को कौन एक्सपेंड करता है, एमओटी। केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी बनाते हैं ना, तो उसमें दोनों आते हैं। और सुपर ऑक्साइड कैसा आता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। कैसा आता है, इस बार नीट में क्वेश्चन भी आया था, KO2। KO2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। ये चीज सबको समझ में आई बेटा, हाँ बस ये था। क्लियर है, ये चीज सबको समझ में आई। अब ऑक्सीजन की क्या है बेटा, वेरिएबल नहीं। ऑक्सीजन की वेरिएबल है नहीं, तो नहीं सॉरी, ऑक्सीजन वेरिएबल दिखाता है, एक -2 +1 0 कहीं दिखा सकता है। तो देखो सिचुएशन डिपेंडेंट है, फ्लोरीन छोड़ के सामने कौन आता है उस पर डिपेंड करता है, पर छीनेगा। क्लियर है। तो आपको सोचना कब छीनेगा कब छीनेगा नहीं। ये चीज सबको समझ में आई बेटा, इसे जल्दी से छापो बेटा। चलो जी आगे चले। हाँ भाई बात नहीं बेटा, चलो जी। नो, नेक्स्ट वन अपन क्या लिख रहे थे बेटा, हाँ ऑक्सीजन वाला है। अब बेटा फॉर हेलोजन बात करें, फॉर ए, अब जैसे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियोन 3s2 3p5। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये किसी कमजोर से एक इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, और जब छीनेगा तो इसका चार्ज कितना आएगा। मतलब इन हेलोजेंस की, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब की एक इलेक्ट्रॉन छीनने की तो है -1, लेकिन -2 नहीं है। उसके बाद खुद से जुड़े रहे तो 0। भाई क्लोरीन से क्लोरीन ही जुड़ा रहा तो मतलब, हाँ बस सिंपल सी कहानी है ना, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है ना इसका। भाई बॉन्ड में जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और जब सराउंडिंग में होते हैं तो उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक। कितने चाहिए होते हैं, एक। हम्म, हाँ तो पॉजिटिव में जाएगा, मैंने कब मना किया है। मैंने जो कहा छीनने पे आया तो एक ही छीनेगा, खुद से जुड़ा रहा तो 0। क्या रहेगा, अब लेकिन अगर इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ने लगा तो वो तो इनसे छीनेगा, और छीनेगा। जैसे आपके पास है बेटा HClO, क्या है बेटा, HClO। इसमें क्लोरीन के निकालना, चार्ज कितना आ रहा है बेटा, +1। क्लोरीन कितना है, +1। तो मतलब इनसे कोई छीनने लगा तो कितना छीन सकते हो, 5 और 2 7।
सातों छीन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास डी ऑर्बिटल है, तो सातों बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 बॉन्ड बना सकता है। खाली है 3s2 3p 5 3d, यही है बेटा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है कि ये भाई कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? कहने को एक है, लेकिन ये बेटा अपने आपको डी में क्या कर सकता है बेटा? एक्साइटेड कर सकता है। कितने हो गए? 3 1 4 2 5 1 6, यही हो गया। सारे आगे क्या देख लेना एक बार। 3 3 6 1 7 आगे। हाँ डी में जो लेने के लिए आपका ऑक्टेट पूरा हो तो आप लेने की कोशिश नहीं करते हो। क्लियर है? हाँ तो बॉन्ड अब याद कर, बॉन्ड बनाए किसके साथ बनाए? कमजोर के साथ। कमजोर कौन है? हाइड्रोजन भी, वो तो छीन ही नहीं पाएंगे ना। क्लियर है? और बॉन्ड बनते हैं ना बेटा, क्योंकि जो आपको पता है ना कि अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रहते हैं। हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था। क्योंकि बहुत बड़े बड़े आइटम तो आप जोड़ नहीं सकते अपने चारों ओर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो छीनेंगे, तो इनसे लोग छीनते ही हैं। तो खींचने में -1 ही है भाई, इनका लालच खत्म हो जाता है कि ठीक है एक आ गया। लेकिन कोई छीन रहा है तो इनके हाथ में थोड़ी है, अपने हाथ में तो ये है कि ठीक है एक आ गया, खुश है। लेकिन कोई इनसे छीन रहा है तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। और वो कितने छीन सकता है बेटा? 7, क्योंकि ये 7 बॉन्ड बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 7 को छीना जा सकता है। तो छीनने पे आया तो ये 7 छीन सकते हो। तो मतलब जो क्लोरीन है वो ये हेलोजन -1 0, उसके बाद +1 से लेके +7 तक की सारी शो कर सकते हैं। अभी वो एग्जाम्पल पढ़ लेंगे अपन। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? तो हमें ये नहीं कि आप बोल रहे हो तो ऑक्सीजन तो क्लोरीन से छीनेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन से उसको नहीं छीन सकता। अभी इसका एक मिनट रुक जाओ, जैसे नंबर निकालना सिखाऊंगा तो खुद कहेगी अरे यहाँ छीन सकते हो। ठीक है? अभी तो मैंने बस बताया कि छीना कितना जा सकता है, तो 7 छीना जा सकता है। क्लियर है? चले आगे। अब एक चीज ध्यान रखना, आपके आउटर मोस्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं छीने जा सकते। तो लिखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू लिखो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कि बेटा जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही आपका क्या है बेटा? मैक्सिमम है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। क्लियर है? आउटर मोस्ट से आपका कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं छीन सकता। अब देखो ध्यान से कैसे। हाँ क्या बोलते हैं मैम? थोड़ा सा धीरे। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से कि ये चीज सबको क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट में अपन चीज को समझते हैं कि ये चीज तो हमारे समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है। ठीक है? अब नेक्स्ट समझो कि भाई हमें दूसरों एलिमेंट्स के निकालने जो वेरिएबल दिखाते हैं, जो क्या दिखाते हैं? वेरिएबल। जैसे हमसे किसी ने कहा KMnO4 की निकालो, हमारा सबसे फेवरेट एग्जांपल। क्लियर है? अगर KMnO4 में पूछूं तो Mn की निकालनी, किसकी निकालनी है? जिसकी निकालनी है उसकी x मान लो। क्या मान लो? ऑल ओवर की चार्ज कितना मानोगे? 0। तो जब ऑल ओवर चार्ज 0 है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं लिखा है तो 0, तो पोटेशियम का चार्ज है +1, Mn का x, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का, तो x इक्वल टू, बोलो कोई दिक्कत है? स्टेट अलग है। अभी रुक जा, स्टेट और नंबर थोड़ा सा अलग है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है। अरे माता ये स्टेट नहीं निकाले, नंबर निकालना है, बोलते दोनों को सेम है। देखो ध्यान से कि क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डेविएशन नहीं है दोनों में, मामूली सा फर्क है कुछ ही एग्जांपल में, मतलब डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजें क्या है? सेम। इसलिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर है सेम बोलते रहते हैं। जब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं तो वहां दो चीजें अलग आ रही होती है, तो कुछ एग्जांपल के लिए वो डेफिनेशन चलती है, वरना तो हमारा दोनों चीजें हम क्या मानते रहते हैं? सेम। थोड़ी देर शांत रख, दोनों चीज समझा दूं, अभी मान ले दोनों सेम। ठीक है? अब जैसे KMnO4 में क्या है? +7। अब तेरा फेवरेट वही ले लेते हैं, तो बहुत देर से HClO4, ऑल ओवर चार्ज कितना है बेटा?
0, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का x, ऑक्सीजन का -8, तो क्लोरीन का कितना आ गया बेटा +7। क्लियर है। हमसे पूछा Cr2O7 2 माइनस, तो ऑल ओवर चार्ज कितना -2, एक क्रोमियम का x तो 2 का 2x, एक क्रोमियम का x तो 2 का 2x, एक ऑक्सीजन का कितना -2, तो 7 का कितना -14, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा +6, कितना आएगा +6। आ रही बात में। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, तुम फटाफट निकाल दो स्पीडली। पाप खाएगा और तो कुछ नहीं बेटा। चलो जी स्पीडली करो बेटा। चलो स्पीडली। तेजी से लिखो बेटा, तेजी से। जो बेटा ध्यान से, इसका क्या है बेटा सल्फर का +2 है, सबका है। इसमें सल्फर का कितना आएगा, इसमें एमन का सबका है बेटा, ये आसान है। ये था बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या था बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट एक चीज आती है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है बेटा हेडिंग लगाओ बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। जो बेटा क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने सेम सा ही लगता है, हम दोनों को सेम ही बोलते रहते हैं, ठीक है। तो जनरली जितनी केमिस्ट्री तुम पढ़ते हो ना वो सारी की सारी जेई के पेपर में आई इसलिए पढ़ते हो। क्लियर है। तुम जनरली देखते हो कि जैसे हम जीओसी पढ़ते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, वैसे तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, जीओसी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आई कहाँ से लोगों के दिमाग में ये पढ़ाना चाहिए, तो जेई के पेपर में आता था। हर साल लोग कहते हैं अच्छा ये भी कंसेप्ट होता है, चलो पढ़ाओ। क्लियर है। तो लिटरली में जेई से क्या होगा, हमें जेई वालों ने जेई वाले कंसेप्ट छोड़ते थे, लोग आंसर देते, फिर जेई वाले आंसर की निकालते, बस आंसर बताते ए, फिर लोग ढूंढते कहीं से आंसर कि अच्छा ये कंसेप्ट होता है, कि अच्छा लो जी आज से पढ़ाना स्टार्ट करो। ऐसे करते करते आपकी केमिस्ट्री। तो जेई में क्या है कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ सेम ही बोलते थे, बोलते ही नहीं थे। तो जेई वालों ने एक बार क्वेश्चन दिया ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसकी, तो लोगों ने वो नंबर निकाला। क्लियर है। और जब नंबर बनाया लिटरली में जब उनका आया तो क्लियर है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उन्होंने पूछा, तो लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर आया, पहले लोग ने आंसर निकाल के आए कि ठीक है, फिर उन्होंने अपना आंसर दिया और लोगों ने कहा ये तो बात अलग है, इसका मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर है। तो वो कोई कोई मूवी में था ना कि दोनों अलग अलग बात है क्या, तो लोगों के दिमाग में पहली बार समझा इसका दोनों अलग अलग बात है, फिर लोगों ने अलग अलग पढ़ना शुरू कर दिया, कहानी खत्म। पता नहीं अब जो भी है। हिंदी है तो कौन सी कौन सी कहानी सुना दी। कला चाहे किसी भी भाषा में हो देखनी चाहिए। आ रही है
वो आती नहीं है मेरे को। ये रे, भोजपुरी तो क्या सबको ही आती है, समझ में सबको ही आ जाती है। हिंदी जैसी तो है, आपको बस हिंदी में है और बहुत तेजी से बोल रहा है, आप स्लो मोशन में चलाओ, देख लो। चलो जी। अब जो जानते, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़े अपन, इस चीज को छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा ध्यान से, कि अपने पास है बेटा Na2S4O6। अगर देखो बेटा मैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कहूँ तुम्हें, तो तुम क्या करोगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या करोगे, ऑल ओवर चार 0 +2 +4x -12 है, तो x कितना आएगा बेटा 10/4, मतलब कितना आएगा 2.5, मतलब हर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2.5। लेकिन जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है बेटा, ये इसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या है बेटा इसकी स्ट्रक्चर। अब जो कोई भी जब बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड बनते समय दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक मेरा एक तेरा वाला कंसेप्ट होता है, ए बी। तो ए बी में बेटा एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एक का, और एक इलेक्ट्रॉन है बी का। जब ये बॉन्ड टूटता है ना, तो बनते समय तो एकदम राजी राजी होते हैं दोनों, एकदम चल भाई तेरा एक मेरा एक, लेकिन टूटते समय ये राजी राजी वाला काम है नहीं होता है। मतलब जैसे ही टूटेगा एक जना दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, एक जना क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन है, कौन ले जाएगा, जो ताकतवर होगा, और ताकतवर दोनों बराबर ताकत के हुए तो कोई नहीं ले जाएगा, एक तेरा और एक है मेरा। तो जब ये टूटेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, एक दो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक खुद का एक दूसरे का, तो खुद का ले गया उसको क्या ले जाना हुआ, लेकिन दूसरे का कितना ले गया एक, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से ए पे चार्ज कितना आएगा -1, और बी पे क्या आएगा +1। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड होता तो रे, जब ये टूटता तो ए कितने ले जाता, और दो ले जाता, तो ए पे बी पे +2 का नुकसान होता। लेकिन बेटा ये तो ट्रिपल बॉन्ड होता तो रे, ए पे और बी पे, ए क्यों, क्योंकि मैंने ये माना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ए की ज्यादा है बी से, अगर बी की ज्यादा तो बी ले जाता। तो अब डिपेंड करता है आपके साथ में कितनी बॉन्ड की साझा और है, उसी हिसाब से वो टूटेगा तो उतना ही नुकसान हो जाएगा। क्लियर है। तो सेम थिंग है, अगर मैं यहाँ पे एक एक एटम की मैं कहूँ, चलो ये तो चलो मैंने फॉर्मूले से सीधा निकाल लिया, मैंने कहा ये स्ट्रक्चर है, एक एक तोड़ तोड़ के देख लेते हैं। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन कितने ले जाएगा, मैं एक बार सोडियम को हटा देता हूँ, ठीक है, सोडियम का तो कोई मतलब नहीं है। तो ऑक्सीजन को कितना होगा -2, लेकिन हमारे सल्फर को कितने का घाटा होगा, जब इसको तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन का कितने का घाटा -2 का, लेकिन सल्फर को कितने का +2 घाटा। इसको तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन एक ही लेके जाएगा, सल्फर का एक का घाटा हुआ, और ऑक्सीजन पे एक -1 पहले से ही था, तो ऑल ओवर कितना हो गया -2 चार्ज हो जाएगा। अब हमारे सल्फर पे चार्ज कितना आया, इसको तोड़ूंगा तो कुछ फर्क पड़ना, क्योंकि एक मेरा एक तेरा वाला कहानी है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं इसको तोड़ूंगा सेम कहानी आएगी बेटा, ये कितना आएगा +5, और इसको तोड़ूंगा तो 0। तो इसका मतलब देखो मेरे पास ध्यान से, कि मेरे पास जो सल्फर है उन पे कितना आया बेटा 5005, और जबकि ये कहता है कि सारे सल्फर का 2.5 है, तो इसका मतलब सारे सल्फर का 2.5 तो नहीं है, दो सल्फर का 5 और एक का 0 है, और यही दो का 5 और दो का 0, यही आया था जी में क्वेश्चन, कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, उसमें 5 और 0 दोनों ऑप्शन थे, 5 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और 0। लेकिन मैं अगर मैं सबका एवरेज लूं, +5 0 0 +5 और कितने बेटा 4, कितना आएगा 2.5। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑफ ए इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन है। हमें ऑक्सीडेशन नंबर से काम होता है बेटा, आपने देखा होगा मैं कभी भी अपन इसको यूज नहीं करते ऑक्सीडेशन स्टेट को, हम किसको यूज करते हैं, नंबर को यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है। लेकिन वो एवरेज होता है, क्या होता है, हर एटम की वही ऑक्सीडेशन नंबर है नहीं होती है। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो तो मैं किससे निकालूंगा, केमिकल फॉर्मूला से, किससे निकालूंगा, इस तरह से। तो वो तो है बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन है नंबर, और स्ट्रक्चर बना के इंडिविजुअल सबकी निकाली
वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर मैं बता देखो इसी क्वेश्चन को SO4 के लिए बात करूं, माइनस इसका बटा मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा फॉर्मूला से, तो -2 सल्फर का x -8 x इक्वल टू कितना है बेटा +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6। और मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तब भी इसको तोड़ूंगा तो कितने का घाटा 2 का, इसको भी +2 का, इनको तोड़ूंगा तो +1 और +1 कितना आएगा बेटा +6। तो दोनों सेम आई। क्यों? क्योंकि बेटा ये मोनो एटॉमिक है। कैसे हैं? तो इनका एवरेज भी तो वही रहने वाला है, इनका एवरेज भी वही रहने वाला है। तो मतलब अगर सिंगल एटम है, आपके पास सिंगल सेंट्रल एटम है, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहने वाला है? हमेशा सेम रहने वाला है। क्यों? एवरेज कैसे निकालोगे? वही तो है भाई, इसका एवरेज तो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एवरेज। इसलिए आपने देखा कि अभी जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन कराया, तुमने कहा सर ऐसे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो आप। अरे दोनों सेम आ रही है, हम क्या करें? दोनों क्या आ रही है? सेम, क्योंकि एक ही तो एमन था। और जरूरी नहीं हर बार जैसे Cr2 वाला था उसमें भी सेम आएगी। क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि दोनों सेम भी आ सकती हैं और भाई एवरेज हो सकता है दोनों का सेम आ जाए। भाई एक का भी +6, दूसरे का +6, एवरेज भी कितना आएगा 6। क्लियर है? लेकिन जरूरी नहीं एवरेज सेम भी आए इस वाली सिचुएशन में। तो एवरेज सेम भी आ सकता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक दूसरे से स्लाइटली अलग है। मोस्ट ऑफ टाइम सेम आ रहे होंगे, मोस्ट ऑफ टाइम अलग भी आ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर से जिसको प्रिडिक्ट करते हैं वो कौन है? स्टेट। और जिसको बेटा तो लिख लेना बेटा, वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? हम किससे करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को? स्ट्रक्चर। अब मैं देखो एक बात कहूं कि मैं अगर इंडिविजुअल एटम की, इस एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? हाँ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन है स्टेट। और उनका एवरेज क्या है? भाई आप इंडिविजुअल निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका एवरेज कर दोगे तो नंबर है। और नंबर ये तो हम जो करके आए वो सब इससे पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड में किया, वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ही है। बोलते क्या रहता है? ऑक्सीडेशन है स्टेट। आ रही बात समझ में? हाँ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये आई थी बेटा अभी स्ट्रक्चर से, और इन सब का क्या किया बेटा मैंने? एवरेज। क्या किया? एवरेज। वो किसके इक्वल आया? नंबर के। क्योंकि एवरेज का मतलब क्या हो गया? सबका सेम मानना। तूने सबका एक्स मान लिया था, तो सारे सल्फर का एक्स ही माना ना। ये थोड़ी कहा कि कुछ का एक्स कुछ का वाई, नहीं कहा। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट अलग कब आएंगे? जब आपके पास कंपाउंड में एक से ज्यादा आइटम होंगे, एक से तब अलग आने के चांस से बढ़ते हैं। एक एटम में तो कभी भी अलग है सेम आते हैं। एक एटम में हमेशा क्या आते हैं बेटा? सेम। आगे चलें। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम बेटा फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारी बात में नहीं हुआ? ए आगे चले बेटा। चलो जी, नेक्स्ट लगाओ बेटा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Fe3O4 क्या है बेटा? इस Fe3O4 में अगर मैं Fe का क्या निकालूं बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा? 8/3। क्या आएगा बेटा? लेकिन बेटा ये जो Fe3O है ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, FeO.Fe2O3। ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा, FeO.Fe2O3। तो बेटा FeO और Fe2.O3 आता है, तो इसमें Fe कितना है बेटा? +2। और इसमें किसमें है बेटा? +3 में। क्लियर है? अब देखो बेटा यहाँ पे एक Fe तो +2 में और दो Fe किसमें? +3 और +3 में। और इनका एवरेज कितना आएगा? 8/3। तो आया समझ में ये बात कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इनका एवरेज है। इनका क्या है बेटा? एवरेज। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है? और ये कौन है? नंबर। मैं सीधा Fe3O4 से निकाल लिया, देखा ही नहीं कि Fe कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ये एग्जिस्ट करने का तरीका है ना कि एक Fe तो एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, दो Fe कितने से जुड़े हुए हैं? 3 से। तो इसका जो इन इन दो Fe का तो चार्ज कितना है? +3। इसका कितना है?
+2, तो एक का +2, दो का कितना है +3, तो एवरेज लूंगा तो कितना आएगा 8/3। और ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन है नंबर। आ रही बात समझ में? तो दोनों चीजें क्लियर हुई बेटा कि स्टेट और नंबर के। हाँ बेटा, ये +3 ऐसे निकाला ना कि O3 का तो माइनस नहीं, +6 होगा तो आधा कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? तो दोनों चीजों में समझ में आया। तो क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट ऑक्सीजन। हाँ पता होना चाहिए तभी हम निकाल पाते हैं, वरना नहीं निकाल पाते। ये ऑक्सीजन स्टेट का मतलब होता है ना, आपको पता होगा तो ही निकाल पाओगे, वरना आप नहीं निकाल पाओगे। स्ट्रक्चर पता होना कंपलसरी है। जो जो कुछ तो हमें नॉन रहेंगे, जैसे ये तो जब ये मैंने लिखवा दिया ना, तो एक दो जैसे ये उसमें भी आ जाता है, सॉलिड में भी आ जाता है। ठीक है, तो कुछ तो हमें नॉन हमें पूछे जाएंगे, तो नॉन में से पूछेगा, जो आपके एनसीईआरटी में दी जाएगी उन्हीं में से हम स्ट्रक्चर करेंगे। दिमाग से ही अगर आपको नंबर तो निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर 4 ऑप्शन दिए हुए, स्टेट पूछी है, एवरेज मारो। एक एक तुक्का ये भी सिडराइट, किसमें सिडराइट, वो था ना, क्या था कंपाउंड सिडराइट, अब याद नहीं कौन सी होती। हाँ कोई बात नहीं, तो ठीक है, इसी बहाने याद होते रहते हैं। यह चीज सबको समझ में आया बेटा? चलो जी, नेक्स्ट अपने पास बेटा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। एक बात नहीं बेटा, हाँ तो निकाल दो, मैंने कब मना किया? यही निकलेगा, देख लो हमें भी लिखा हुआ है। निकालो सबकी एक बार ध्यान से, पहले सबके निकाल लो फिर बात करते हैं। देखो यहाँ सल्फर कितना आया बेटा, +7। यहाँ सल्फर कितना आ रहा है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आपके फॉर्मूले से, +4। अच्छा एक सेकंड, H2 नहीं, H2SO5, अब निकालो। 10 से 2 8, इसमें और इसमें। अब देखो बेटा, कोई भी चीज अपने लिमिट से ज्यादा दिखाई नहीं सकती, आउटर मोस्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और कोई अपनी औकात से ज्यादा दिखा रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो मतलब हमें पता है भाई मैक्सिमम 6 तक दिखा सकता है, अब उसके ऊपर चाहे कितना ही मारना चाहिए वो सब क्या है बेटा। अब आपको पता है कि भाई 90 मीटर की बाउंड्री है, तो 90 मीटर मारने पे भी छक्का है, और बेटा 110 पे भी 6 रन माने जाएंगे, और अगर 150 रन मारे जाएं तब भी कितने रन होंगे, 6 रन काउंट होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 150 मीटर मारेंगे तो 9 रन मानेंगे, तो मतलब मैक्सिमम जो है उसके बाद जितना भी है वो सब 6 में काउंट होंगे। क्रिकेट में रूल है, सेम थिंग है कि आपकी जो मैक्सिमम के अगर बियॉन्ड आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब वो आंसर मैक्सिमम पे रुक जाओ। तुमसे पूछा गया, तो तुमसे पूछा गया इनका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो ये तीनों तो अपनी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसकी भी +6, इसकी +6, और नाइट्रोजन की मैक्सिमम कितनी है। लेकिन यहाँ सल्फर मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस है, तो मैक्सिमम से नीचे आंसर आए वो तो आंसर वही रखना है, जैसे 5 आया तो 5 है, 4 आया तो 4, 3 आया तो 3, वो उसका आंसर है। लेकिन 7 आया तो भी 6, 6 आया तो भी 6, 8 पे भी 6। क्लियर है? अगर कोई अपनी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करेगा तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम। तो पॉइंट बना के लिख लेना, कम में कोई दिक्कत नहीं। तो लिख दो, इफ एनी एलिमेंट
हैव ऑक्सीडेशन नंबर बियॉन्ड द लिमिट, if any element have oxidation number beyond the limit then maximum oxidation number is answer। जो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वही इसका क्या है बेटा आंसर है। तो आपका इनका आंसर ध्यान रहे कि ये आंसर नहीं लिखे आपको जब भी आया तो सल्फर 7 दिखा रहा है, ठीक है 6 होगा, कितना होगा 6। ऐसा होता क्यों है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर है, इसका नाम है मार्शल एसिड। क्या है बेटा एसिड का भी जब एच लगा दे, क्लियर है। अब आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फॉर्मूले से, उससे काट काट के कितना आएगा 2 2 4 प्लस 6, इधर पे कितनी आएगी प्लस 6 और एवरेज भी कितना है 6 है। लेकिन इसमें जो बीच वाले ऑक्सीजन है ना उनका चार्ज -1 आएगा क्योंकि बीच इसको तोड़ने से कोई डिफरेंस आना ही नहीं है, इसको तोड़ेंगे तो -1, इसको तोड़ेंगे तो, लेकिन बीच वाले को तोड़ने पे कुछ नहीं है, बीच वाले को तोड़ने पे कुछ भी नहीं है। आ रही बात में। तो अगर तुम्हें याद हो हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो SO4 जब एनोड पे जाता है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और उससे क्या बनता है बेटा H2O8, क्या बनता है H2O8 2 ये बनता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सल्फर का, तो यहाँ +6 है और अभी आपने कहा यहाँ सल्फर भी क्या है +6 में, यहाँ सल्फर सारे के सारे किसमें, सारे के सारे ऑक्सीजन किसमें है बेटा -2 में, किसमें सारे ऑक्सीजन का चार्ज निकाल के देख लो, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो कितना आएगा -1, एक -1 पहले से, तो इस ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, इसका भी चार्ज कितना है -2, लेकिन इसके अंदर दो ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -1, बाकी सबका -2 है। तो ऑक्सीजन -2 से किस में जाए -1 में, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ये जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनोड पे जाता है और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। जो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उसमें जब अपन मैंने याद है जब हम कंसंट्रेट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो कहते हैं SO4 का क्या किया अपन ने ऑक्सीडेशन, तो यही वाले रिएक्शन लिखते हैं। अब वहां पे क्वेश्चन हमें क्या लिखता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं सल्फर का तो नहीं हो रहा, सल्फर तो +6 में है और वहां पर भी क्या दिखाएगा +6 ही, तो फिर किसका हो रहा है ऑक्सीजन यहाँ सारे -2 में और यहाँ कुछ ऑक्सीजन किस में -1 में, और -2 से -1 में जाना मतलब चार्ज घट रहा है, चार्ज घट रहा मतलब क्या है ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अब देखो बड़ा ध्यान से अगर आप इसमें एक चीज देखते हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है परोक्सी, तो बेटा जब भी कोई अपनी औकात से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया तो उसमें एक परोक्सी बॉन्ड होगा, मतलब उसमें एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। आ रही बात में, तो एक पॉइंट और लिख लो, इफ मॉलिक्यूल सो नहीं मॉलिक्यूल की जगह एटम, ठीक है मॉलिक्यूल की कोई प्रॉब्लम, इफ मॉलिक्यूल सो beyond the limit of oxidation number, beyond the limit of oxidation number, अगर कोई मॉलिक्यूल उसमें कोई एटम है वो क्या कर रहा है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, इट्स मीन देयर आर प्रॉक्सी बॉन्ड, इट्स मीन देयर आर प्रॉक्सी बॉन्ड, क्योंकि वहां हम क्यों भाई लिमिट से ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो सारे ऑक्सीजन को -2 माना है जबकि कुछ ऑक्सीजन किस में है बेटा -1 में, इसका मतलब इसमें भी क्या होगा बेटा प्रॉक्सी बॉन्ड होगा, और कैसा होगा प्रॉक्सी बॉन्ड, नहीं तो आपको अंदाजा लगने लग जाएगा ना कि अप्रोक्सी बॉन्ड है, क्या है बेटा प्रॉक्सी बॉन्ड है। देखो जब भी इनकी स्ट्रक्चर आती है नहीं बोलते हैं कि ऑक्सी एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्सी एसिड में जितने एच होते हैं उतने OH लगा दो, जितने एच है उतने तो क्या आएंगे OH, अब परोक्सी है तो एक O बॉन्ड और जोड़ो तो अपने आप OH आ जाएगा, और बाकी बचे सारे डबल बॉन्डों से, बाकी बचे सारे डबल बॉन्डों से। हमारी बात में आपके एक ही वाला मिलेगा आपको, इसका मतलब HNO4 भी क्या है परोक्सी, तो HNO4 में क्या है बेटा एक तो OH से जुड़ेगा तो, लेकिन वो परोक्सी है तो OH हो जाएगा, कितने हो गए 3, एक और मिनट है सर, नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड दिखा सकता है ना 5 नहीं होते, इस तरह से परोक्सी, इस तरह से क्या है बेटा परोक्सी, क्लियर है। जबकि H2H2O6 में परोक्सी बॉन्ड है नहीं होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से किसमें परोक्सी बॉन्ड नहीं है, तो जिनमें बियॉन्ड द लिमिट है वो सब परोक्सी है, स्ट्रक्चर याद करने की किसको जरूरत है, तो वह बच्चा बता सर स्ट्रक्चर याद हो तो बता दा परोक्सी किसका है,
अरे बियॉन्ड द लिमिट देख लो, तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाए ना भाई, हमें नंबर ऑफ पोस्ट करने हैं जितना कम हो सके। क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट हैव प्रॉक्सी बॉन्ड, तो ठीक है, अपने को क्या टेंशन है, जो जो बियॉन्ड द लिमिट शो करते हैं वो सब प्रॉक्सी में, और जो बियॉन्ड द लिमिट से नीचे उसमें प्रॉक्सी बॉन्ड है, तो इसमें प्रॉक्सी बॉन्ड है नहीं है। इसमें बेटा एवरेज और फॉर्मूले से दोनों सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर सेम भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं। आगे चले बेटा, लिख लिया बेटा सबने ये। जो नेक्स्ट वन है, ये वाला एग्जांपल करना बेटा एक बार। इसमें बताओ सल्फर की। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। आसान भी तो हो सकता है, ये तो चीज मरवा थी एग्जाम में, तो मैं आंसर इतना आसानी से थोड़ी आ सकता था, ये तो करूंगा नहीं, दूसरा ऑप्शन करता हूँ। देखो, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ो तो इस पे चार्ज कितना आना है बेटा, +1। इसको तोड़ोगे तो, इसको तोड़ोगे तो +2। ये सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज है, 4 बॉन्ड है इसमें, देखो 1 2 3 4, और इस सल्फर के पास कितने बॉन्ड है बेटा, 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर, कितना हो गया बेटा, क्या दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, नीचे वाला खींचेगा, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर किस में जाएगा, ऊपर वाला +2 में, +6, और ये किस में जाएगा, हमारी बात में इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, क्या होती है बेटा, अलग अलग। अगर आपका कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सॉरी किसी भी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, क्या देखनी है, सेम हाइब्रिडाइजेशन में आप ऐसा बोल सकते हो, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं बोल सकते। आगे बात समझ में, चलो ठीक। आपको तो पता चल जाता है, वहाँ पेपर में मुझे इतनी चीजें कैसे पता चलेगी, तो इसलिए तो अभी बता रहा हूँ, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है ना, मैं पढ़ाएंगे तो यार लगभग चीजें बता देंगे ना, और उसी में पेपर वहीं से आता है, जो अपन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के आसपास पेपर रहना है, तो अपन एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर बाहर ही पढ़ रहे हैं, अंदर से भी पढ़ना है, पेपर अंदर से आएगा, चुप बाहर रहे, से तुझे बोलने में किसने कहा, तेरे दिन के 50 वर्ड है बस, वो तू बोल गई, अब मत बोलना। 50 मिनट तो नहीं बोले। चले आगे बेटा, यहाँ तक लिख लिया हमने। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि अपने पास है बेटा CH3CN, क्लियर है। अब जो बेटा ध्यान से, कि अगर मैं इसमें इस बॉन्ड को तोड़ूं तो नाइट्रोजन तीनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, -3, और कार्बन पे क्या आएगा बेटा, +3 आएगा। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, सामने बेटा बात नहीं, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा। क्यों, ये वाला कार्बन कैसा है, sp, और ये वाला, तो ये ले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 +2, और इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, +1। लेकिन जब तीनों हाइड्रोजन टूटेंगे तो कार्बन ले जाएगा, और तो कार्बन पे क्या आएगा, -3, तो कार्बन ऑल ओवर क्या हो जाएगा, -2, किसमें चला जाएगा। अब देखो बेटा, ये HCN क्या है बेटा, HCN में अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो तीनों ले जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, +3, इसको तोड़ूंगा तो इस पे -1, इस पे, तो कार्बन किसमें है बेटा, +2 में। नेक्स्ट वन है बेटा ध्यान से, ये दिख रहा है बेटा। अब जैसे मैं इसमें तोड़ूंगा, जैसे मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन में कितना आएगा,
-1 और हाइड्रोजन पे +1। अब ध्यान से बेटा कि सर अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो नाइट्रोजन पे 2, तो नाइट्रोजन पे तो आएगा -2, क्या आएगा 2, और कार्बन पे कितना +2। अब नेक्स्ट वन, थर्ड बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट है तो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसने, नाइट्रोजन ने, और तोड़ूंगा तो ले जाएगा कौन, ये लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ले जाएगा। बॉन्ड बनाते समय दिए हैं, तोड़ते समय तो बात अलग है। क्लियर है भाई? तेरे को जिज्ञासा ने कोई चीज दी दोस्ती के टाइम, जब लड़ाई होगी तो मुक्का मार के लेगी कि दे मेरी इधर। क्लियर है? बात लड़ाई के टाइम है, दोस्ती के टाइम तो दे दी इसने। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो जैसे कार्बन ने तोड़ने लगा तो कार्बन नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, अब दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, तो इससे कार्बन को कोई घाटा है क्या, कि तेरे थे ले जा, और नाइट्रोजन को कोई फायदा, तो ना नाइट्रोजन पे चार्ज जाएगा नहीं कार्बन पे। भाई जिज्ञासा कोई चीज है, मुस्कान से छीनी तो सबने कहा ले गई, उसी की मुस्कान उसी की थी, ले गई, मरेगी, मैंने तो यूज की थी, ले गई। क्लियर है? तो सेम कहानी है इसमें, है ना? बहुत क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी, जैसे इसको तोड़ोगे तो नाइट्रोजन ले गए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन क्या कहेगा, उसी कहते ले जाने दे, मरने दे, आपने वो क्या टेंशन है। तो इस पे मतलब कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आना, तो कार्बन भी यहाँ पर भी क्या रहेगा +2, नाइट्रोजन यहाँ पे। तो आपने चीज देखी, साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, नाइट्रोजन -3, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ +2, यहाँ पर भी। ये चीज समझ में आई बेटा कि साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों में कार्बन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, सेम। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं इसको तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पहले से एक और हो जाए, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2, कार्बन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, +1, इसको तोड़ूंगा तो -2 और इस पे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, लेकिन तोड़ते समय लेके कौन जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन पे रूल है ये, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो ले जाएगा, और दोनों ही नाइट्रोजन के। अभी हमने देखा एक बॉन्ड तोड़ने पे एक का ही घाटा होता है, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के साथ 2 का घाटा होगा एक साथ ही, तो नाइट्रोजन किस में जाएगा, +5 में। अरे इसमें क्योंकि नाइट्रोजन को घाटा इसके साथ 2 का हो जाएगा, और दोनों उसी के थे। क्लियर है? और यहाँ पे नाइट्रोजन के थे वही ले गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आ रही बात समझ में? छापा मारो बेटा से। सर वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं वो सेम एटम के बीच में देखते हैं, डिफरेंट में देखते हैं। कौन सा, ये वाला एसपी वाला, ये डिफरेंट सेम एटम में देखते हैं, डिफरेंट में तो वैसे ही पता है कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आ रही बात में? इसमें तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। आ रही बात में? क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास में, एक एग्जांपल देखने दो, कहाँ गया, बढ़िया सा एग्जांपल था तुम्हारे लिए, फंसते तुम उसमें, बस सर मिल जाए भाई। हाँ तो सही, अब वो मिल नहीं रहा। जांच करो, हाँ, मिल गया। मिल गया तो क्यों बता रहे हैं? चलो जी, इसमें बताओ सल्फर कार्बन नाइट्रोजन का। सब यही डाउट है, सर यही डाउट है। हाँ, अब निकालो फटाफट, किसका निकालना है? तीनों का, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट। इतना साल नहीं होता है ना, सर निकाला तो है पर आप हम सच्चा बता रहे हो। -1 -4 -3। देखो इस बॉन्ड को जैसे, मैंने खुद ने किया है, उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा, पता नहीं क्या है, सी है इसको मुझे पता है। कर लिया? देखो बेटा जैसे इसको तोड़ेंगे इस पे क्या आएगा, -3, इस पे +3। अब इसको जब तोड़ेंगे तो अगर आपको बताए, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपने ये पढ़ा था बेटा,
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उधर है पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे तो आपने इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मान ली, ऑर्गेनिक में एस की ज्यादा मान लेते हो। कम मानी बताओ। अभी वो जो क्वेश्चन कल किया था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आर एस एच था और एक आर ओ एच था। हाँ, तो आर एस एच और आर ओ एच में से जब बॉन्ड तोड़ा तो बॉन्ड लेंथ के बेस पे बोला था कि एस एच बॉन्ड बड़ा होता है इसलिए जल्दी टूट जाता है। क्लियर है? और ओ की तो मैं वैसे भी ज्यादा नहीं मानूंगा सल्फर से, तो सल्फर की तो वैसे मैं ओ से ज्यादा तो मानूंगा ही नहीं, वो तो सेकंड नंबर पे। तो सल्फर कार्बन का नियर बाई क्या रहती है? सेम। अब देखो ध्यान से, लेकिन ये कार्बन sp है, अब ये sp है तो बराबर वालों में फिर हाइब्रिडाइजेशन से आगे हो जाते हो। हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो जाते हो? और हाइब्रिडाइजेशन से आगे हो जाते हो तो क्या होगा? तो कार्बन किस में आ जाएगा? कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा? कार्बन। तो कार्बन पे क्या आएगा? -1, तो कार्बन क्या है? +2 में, और इस पे +1 तो पहले से -1 तो कितना हो गया? 0। तो यहाँ सल्फर 0 में, किसमें? सल्फर sp में नहीं, सल्फर sp तो बेटा तभी आएगा जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। हाँ, तो लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे ना, नेगेटिव चार्ज। 2 लोन पेयर होते हैं ना, ऑक्सीजन बॉन्ड कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड, तो इसके पास भी 2 लोन पेयर है 2 बॉन्ड, तो 2। क्लियर है? आई बात में? अब देखो बेटा, एक वर्ड होता है, ये चीज तो समझ में आई। अब एक थिंग होती है, एक होता है ऑक्साइड और एक होते हैं ऑक्सी एसिड। क्लियर है? तो ऑक्साइड तो क्या है, जिसमें ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गए, और एक होते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? जिनमें OH बॉन्ड होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? OH बॉन्ड। तो जैसे मैं कुछ ऑक्सी एसिड लिख रहा हूँ, तुम भी साथ साथ लिख लो ना, उनके ऑक्सीडेशन नंबर बाद में निकाल लेंगे, या फिर साथ साथ निकाल लो, मैं लिख रहा हूँ ना। जैसे सल्फर के होते हैं H2SO4, H2SO3, नाइट्रोजन के होते हैं HNO3, HNO2। इसी तरह से बेटा क्लोरीन के भी होते हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। और फास्फोरस के क्या होते हैं बेटा? H3PO4, H3PO3, H3PO2। ये क्या है बेटा? ऑक्सी एसिड्स हैं। क्या है बेटा? ऑक्सी एसिड क्या होते हैं बेटा? जिनमें OH बॉन्ड होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? OH बॉन्ड। इनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। अब बेटा देखो ध्यान से कि किसी की भी ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, क्लियर है? अगर किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को, किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो ऑक्सी एसिड बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी एसिड। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बनेगा? तो बेटा ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड बोथ हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर, बोथ हैव सेम ऑक्सीडेशन है नंबर। जैसे मैं लिखूं SO3, SO2 और SO3, हमें कहा गया इसमें पानी डाला है, क्या डाला है? और पूछा क्या बनेगा? क्लियर है? तो हमें पता है SO3 है, SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। सल्फर के दो ही तो ऑक्सी एसिड है, इसमें सल्फर +6 में, उसमें सल्फर है +4 में। तो बताओ इसमें कौन सा बनेगा? H2SO4। और इसमें क्या बनेगा? बोलो, कोई दिक्कत है? क्लियर है? जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये इनकी रिएक्शन है SO2 की और SO3 की। तो क्या करेंगे कि जिसमें किसी ऑक्साइड में पानी डालने पे उसी का ऑक्सी एसिड बनता है, उसी ऑक्सीडेशन है नव स्टेट का। क्लियर है? अब जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम सोल्व करना फटाफट। पहले सोल्व करो इन्हें। देखो यहाँ पे N2O3 में कितना है बेटा? +3। +3 है तो आपने क्या यूज कर लिया? HNO2। क्लियर है? इसमें क्या है? +5 तो HNO3। इसमें नाइट्रोजन +4 में, किसमें बेटा? इसमें +5 में था और इसमें, अब बेटा ऐसा आ गया +4 और +4 का तो कोई है ही नहीं, तो बेटा आप क्या करो, एक कम और एक ज्यादा दोनों बना दो। याद रखना है इसे कि जब भी ऐसा ऑक्साइड आ जाए जिसका कोई ऑक्सीडेशन कहने क्या नहीं हो बेटा, ऑक्सी एसिड है नहीं हो,
तो एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक ज्यादा ऑक्सीडेशन है, तो दोनों ऑक्सी एसिड बनेंगे, दोनों डिसप्रपोर्शनेशन टाइप में। मतलब है HNO2 प्लस HNO3 दोनों बनेंगे, है ना। तो ये दोनों बनेंगे। आई बात में कि अगर मान लो कोई ऐसा आ जाए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई ऑक्सी एसिड है, तो एक कम वाला और एक ज्यादा वाला। लिख ले बेटा। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो होते ही है, ठीक है, होते हैं वही पूछते हैं। लिख लिया था सबने। चले अब जैसे कि आगे और क्वेश्चन और करना फटाफट स्पीडली। Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ClO3। पानी डालना है और बनाना है, क्या बनेगा। चल जो बड़ा ध्यान से, अगर अपन बात करें Cl2O में H2 डाला, क्या डाला बेटा, H2। तो जैसे H2 डालोगे क्या आएगा बेटा, HClO। इसमें HClO2, इसमें इसमें और इसमें HClO3 प्लस HClO, क्योंकि यहाँ क्लोरीन की यहाँ किस किस में बेटा, +6 में। तो +6 का तो कोई ऑक्सी एसिड नहीं है, तो एक कम वाला और एक ज्यादा। मतलब जो आप ऑक्सी इस ऑक्साइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, वही ऑक्सी एसिड आपका क्या होगा, प्रोडक्ट। क्लियर है। अब जैसे मान लो बेटा आपके सामने ऐसे लिख दे कि SO3 रिएक्ट विद NaOH, ये रिएक्शन पूछ ले। क्लियर है। तो अपने को टेंशन नहीं क्या है, NaOH एक्वस है ना, पानी है, तो पानी के साथ तो SO3 रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, H2SO। और H2SO4 एक NaOH के साथ क्या रिएक्शन करता है, सबको पता है, एक बेस और एसिड क्या रिएक्शन करेंगे, Na2SO। बोलो कोई दिक्कत है, ये लो। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि NO2 रिएक्ट करता है बेटा NaOH से, तो NO2 में पानी डाला आपने, तो पानी डालोगे तो NO2 में किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, HNO3 और ये अब बेटा एसिड है, तो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या ही बनाएंगे, NaNO3 प्लस Na। आगे बात में अब ClO3 है, आपने एक्वस डाला, क्या डाला बेटा, तो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HClO3 प्लस HClO, और ये बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, साल्ट, ClO4 और ClO3। लेकिन बेटा ये दो यूज होंगे क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, एक कैल्शियम कितना ले लेता है, दो। आई बात में, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई सबको। तो जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो इनको अपन पढ़ेंगे ही नहीं। आगे सबको समझ में, चलो जी, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। हाँ समझा तो बेटा, बाकी अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।